वहां से भगवान गुरु जी के पास जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर सूत्र हमें मिलने वाला है कि गुरु के पास कैसे जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से अब आप सब लोग सुने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, यहाँ पर भगवान हमें दिखाएंगे। भगवान गए गुरु जी के पास और हृदय में सीता जी के सौंदर्य को धारण करके गए। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। भगवान गए विश्वामित्र जी के पास और सब कुछ कह दिया। एक एक बात विश्वामित्र जी को बता दी कि गुरु जी, वैसे तो हम रघुकुल के दीपक हैं। रघुकुल में हमारा दोनों का जन्म हुआ है और हमारे जितने भी पूर्वज हुए सब एक से एक महान भक्त थे। हमारे कुल की परंपरा। ये दुरा जो गुरु से कुछ छिपाता है, उसका कल्याण कहीं भी नहीं हो सकता है। गुरु से और भगवान से कुछ छिपाना ही नहीं चाहिए। तो सब कुछ भगवान ने कह दिया। गुरु जी ने लिखा कि राम जी कितने सरल हैं। इनके मन में कोई छल नहीं है, कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। सरलता से आगे सारी बात कह दी। भगवान बहुत सरल हैं। हाँ, जो उनके साथ चालाकी करता है फिर उसके साथ भगवान चालाकी भी करते हैं, पर वैसे भगवान का स्वभाव है सरलता। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, करुणा निधान सुजानशील। सुजान और शील दोनों ही गुण भगवान में। विश्वामित्र जी को सारी बात कही तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम धन्य हो, ऐसी गुरु निष्ठा कि तुम बिना छल कपट के सारी बात बता रहे हो। तो कहते हैं कि फूल पाकर मुनि ने पहले पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये बात लिखी कि पुनि असीस दुहु भाई ने दीनी। तो किसी ने पूछा कि आपने दोनों भाइयों का नाम क्यों लिया? मनोरथ तो राम जी का है और आपने नाम ले दिया कि दोनों भाइयों के मनोरथ सफल हो। यहाँ पर बड़े सुंदर भाव है। जो मिथिला के रसिक संत है वे बड़े सुंदर भाव देते हैं। कहते हैं कि महाराज राम जी ने तो जानकी जी को देखा तो वो तो देखते रह गए। छूटल लीलार पर पसीना हो लाल कलगे, छूटल लीलार पर पसीना। तो राम जी के मन में भाव आया कि काश मेरा इनसे विवाह हो जाए। लक्ष्मण जी के मन में भी यही भाव आया। तो इसीलिए एक मनोरथ तो लक्ष्मण जी का भी ये है। तो इसीलिए गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों के मनोरथ पूर्ण हो। और दूसरी बात ये है कि आगे चल के लक्ष्मण जी का भी विवाह होने वाला है। तो गुरु जी ने पहले ही कह दिया कि तुम दोनों का ही मनोरथ सफल होगा, यानी कि दोनों का विवाह होगा और उन्हीं से होगा जिनसे तुम्हारा सहज स्नेह है। कहते हैं ये सुनकर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बड़े सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। संध्या का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व होता है। 3 टाइम संध्या हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। आजकल तो खैर ब्राह्मण भी नहीं करते हैं, आगे तो क्या ही कहा जाए। खैर, प्राची ऋषि शशि उपय सुहावा, और सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। कहते कि पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उस चंद्रमा में जानकी जी के मुख का दर्शन किया और मन में बड़ा सुंदर विचार हुआ कि जानकी जी का मुख भी चंद्रमा के मुख के समान सुंदर है। पर फिर उनके मन में आया कि चंद्रमा में तो दाग भी है, तो जानकी जी चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करही, वे तो सुंदरता को सुंदर करने वाली है, तो चंद्रमा आदि से उनकी उपमा देना उचित नहीं है। कहते हैं खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ। चंद्रमा खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ और फिर विष जो है वो इसके अंदर हमेशा रहता है। विष इसका भाई, क्योंकि समुद्र का ही पुत्र है विष। समुद्र से हलाहल विष निकला, समुद्र से चंद्रमा पैदा हुआ। तो विष इसका भाई है और खारे समुद्र से इसका जन्म हुआ है।
और दिन में ये निस्तेज रहता है, दिन में तो दिखता ही नहीं। वैसे भी कलंक की दाग इसके ऊपर लगे हुए। तो बेचारा गरीब चंद्रमा कहाँ सीता जी के मुखार बिंद की बराबरी करेगा। घटई बढ़ई बिरहनि दुखदाई, ग्रसई राहु निज सिंधि निपाई। तो कहते हैं कि फिर ये घटता बढ़ता भी रहता है, और राहु इसे आकर संधि में ले लेता है, यानी कि राहु इसे ग्रहण कर लेता है। तो चंद्रमा की उदाहरण तो उचित नहीं है। चकवे को शोक देने वाला ये चंद्रमा जानकी जी के बराबरी नहीं कर सकता है, तो ये उदाहरण तो कैंसिल कर दे। भगवान कहते हैं कि फिर मैं किसकी उदाहरण दूं, और तो कोई है ही नहीं ऐसा सुंदर। तो वे कहते हैं कि चलो छोड़ो, इतना समझो लक्ष्मण कि जानकी जी के जैसा सुंदर और कोई नहीं है। उनकी उपमा देना बड़ा ही अनुचित है। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उनको तो सीता जी की महिमा गानी थी, अब चंद्रमा के बहाने गा दी, वो बात अलग है। जैसे भगवान ने एक लीला की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। गोवर्धन पर्वत उठाने के पीछे एक बड़ी सुंदर लीला हुई। इंद्र ने वर्षा की, महाराज ये लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। हमने पूछा कि गोवर्धन में ऐसा क्या है जो तुम इनकी पूजा करवा रहे हो। भगवान कृष्ण बोले कि देखो भैया, ऐसा है, गोवर्धन जी हमें सब कुछ दे रहे हैं, तुम इंद्र की उपासना क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी जो ऐसा कुछ भाव ले आते हैं कि देवोपासन करने के लिए भगवान ने मना कर दिया। ऐसा नहीं है। गोवर्धन पर्वत भगवान का ही स्वरूप है, तो भगवान ने ये कहा है कि तुम मेरी आराधना कर लो, इंद्र की हो जाएगी। ये नहीं कहा है कि इंद्र का तुम अपमान कर दो, ऐसा नहीं। तो अब जब ऐसा हुआ तो महाराज इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, इंद्रदेव ने वर्षा कर दी। अब भगवान ने कहा बलराम जी को कि आप तो शेष हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि गोवर्धन पर्वत में उठा रहा हूँ, उसके चारों ओर एक बाउंड्री बना दीजिए ताकि पानी अंदर ना आ सके। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। अब रोज तो वे राधा रानी का दर्शन कर नहीं सकते थे, तो अब उन्होंने ये सुंदर एक बहाना ढूंढ लिया, क्योंकि अब तो सारा वृंदावन, सारा ब्रज धाम ही उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़ा है, तो वहां राधा रानी भी, तो वे अब जो है उनका दर्शन सहज ही कर पा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान जो भी लीला करते हैं वो किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। बाकी रावण को मारना, कंस को मारना, इन सब के लिए भगवान की लीला थोड़ी होती है। भगवान चाहे इनको जन्म ही ना दे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान ने जानकी जी की मुख की छवि का वर्णन किया। और अब दोनों भाई फिर से गुरु जी के पास चले। मुनि के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। और रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे, भाई को देखकर ऐसा कहने लगे कि उयऊ वरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। कहते हैं तात, देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदक हुआ है, यानी कि सुबह का समय है, प्रातः काल है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी कहते हैं। लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुद, अड़गन ज्योति मलीन, और जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। कहते हैं अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागण का प्रकाश फीका पड़ गया, जिस प्रकार आपका आगमन सुन के राजा बलहीन हो गए थे। इसका अर्थ ये है कि भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि भैया सुबह उठा करो जल्दी। सुबह उठकर जो अरुणोदय का दर्शन करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई हानि नहीं होती है। और ये बात ऐसी ही नहीं है। एक लगभग 1-2 महीने पहले की बात है, एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया कि आप जो है लोगों को कथा सुनाते हो, तो मुझे भी आपसे कोई प्रश्न है। मैंने कहा बताइए। 2-3 प्रश्न उन्होंने पूछे। फिर बोले कि मेरा जो है स्लीपिंग शेड्यूल बड़ा खराब है, तो मैं कैसे सुधारूं।
मैंने कहा जल्दी उठिए सुबह, और तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। हो सके तो कथा में आइए, नहीं तो कम से कम जल्दी तो उठिए, भगवान का नाम लीजिए सुबह सुबह उठ के। बोले एक तो ये बात सब लोग कहते रहते हैं, मेरे घर पे भी कहते रहते हैं, सब लोग कुछ भी नहीं जानते। अरे सुबह उठने से कोई काम थोड़ी बन जाता है। तो मैंने कहा आप उठकर देखिए। उसके बाद वो व्यक्ति कथा में भी आए, कुछ 15-20 दिन कथा में भी वे आते रहे, और सुबह भी उठते रहे। वे बोले कि मैं सुबह उठ जाता हूँ और जाकर जो है सूरज के पास बैठ जाता हूँ, यानी कि बाहर छत पे बैठ जाता हूँ, तो उगता हुआ सूरज भी देख लेता हूँ, कथा भी सुन लेता हूँ। मेरा तो शेड्यूल इतना बढ़िया हो गया, मैं क्या बताऊं, कि मेरा सारा काम हो जाता है। पहले मैं उठता था 12-1 बजे, कोई काम नहीं कर पाता था, दिन भर मेरे को नींद आती रहती थी। पर अब जो है सारा शेड्यूल बढ़िया हो गया है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे शास्त्र बात कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह दी कि सुबह उठो सब काम बन जाए, वो बन जाता है, ऐसा होता है। अभी मैं कुछ समय पहले बीमार हो गया था, तो उसके कारण उठा ही नहीं जाता था, तो मेरा सारा काम रुक गया था। खैर, भगवान ने यहाँ पर शिक्षा दी कि सुबह उठा करो जल्दी, सुबह उठने से सब काम मंगल होता है। तो कहते हैं सब राजा रूपी तारागण उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी जो महान अंधकार को हटा नहीं सकते। जितने भी तारे हैं, वे उजाला तो करते हैं। लोग कहते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, सन इज अ स्टार। खैर, ये सब तो फालतू की बातें। लेकिन एक बार को मान लिया कि सूर्य के जैसे अन्य जितने भी तारे हैं वो सब सूर्य जैसे हैं, पर वो अंधकार को नहीं मिटा सकते। वो थोड़ी बहुत रोशनी कर सकते हैं, जैसे जुगनू रात को रोशनी कर देता है। तो रात्रि का अंत तो तभी होता है जब सूर्य का प्रकाश होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में इस कुसंग का और इन विकारों का अंत तभी होता है जब भगवान की कथा हमें मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं जब कोई भगवान की इस लीला को सुनता है, हर्षित होता है, उसे ही भगवान की कृपा और भगवान की करुणा प्राप्त होती है। कहते हैं प्रभु आपके सब भक्त जो है धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ और बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। यहाँ से गोस्वामी जी सूत्र दे रहे हैं कि ऐसे ही भगवान जाएंगे, धनुष को उठाएंगे और धनुष टूट जाएगा, तारे छिप गए, संसार में प्रकाश फैल गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने जो है अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखा दिया। सूर्य ने दिखा दिया कि भैया तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं कि तुम धनुष उठा पाओ, इसीलिए तुम चुपचाप बस बैठे रहो। अपनी भुजाओं के बल की महिमा सब लोग गान कर ही रहे थे। इतने में सूर्य का प्रकाश हुआ और सब अंधकार खत्म हो गया। इसको एकदम सिंपल शब्दों में अगर समझे तो यहाँ गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि केवल एक भगवान की पूजा करो, बाकी किसी के पीछे मत भागो। लोग किसी की भी पूजा करने लग जाते हैं, कोई उनके लिए कुछ अच्छा कर दे, लोग उसको पूजने लग जाते हैं। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अन्य पंथों में ऐसी चीजें होती है महाराज। वहां पर इतना पागलपन चल रहा है कि एक व्यक्ति किसी एक स्त्री को हाथ लगाता है, और वो स्त्री 10 स्त्रियों के साथ लाइन में खड़ी है। तो 10 की 10 स्त्रियां उछलने लग जाती हैं कि ना जाने क्या हो गया। और लोगों को लगता है कि वाह जी वाह, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। और हमारे यहाँ पे कोई एक संत किसी का दुख दूर करते हैं, उन्हें लोग कहते हैं कि तो ढोंगी पाखंडी। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु छाड़ भजहि जहि आना, तो ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। जो लोग ऐसे भगवान को छोड़कर किसी और की पूजा करने के लिए भागते हैं, वो तो बिना पूंछ के पशु हैं। बस पूंछ नहीं है, बाकी तो है तो वो पशु ही। क्योंकि पशु भी जड़मती है, उसको जहां ले चलो वो चला जाएगा। तो ये भी जड़मती, एक जो भी देख लिया खुश हो गए। केवल भगवान की आराधना होनी चाहिए। कहते हैं कि भाई के वचन सुनकर भगवान बड़े मुस्कुराए, और फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। उन्होंने गुरु जी को सुंदर चरणों में प्रणाम किया, और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि को लेने के लिए भेजा, क्योंकि आज जो है स्वयंवर होने वाला है। तो विश्वामित्र जी को खुद तो आना नहीं है। पहले क्या होता था कि जो भी मेहमान होते थे उन्हें भगवान माना जाता था, तो भगवान का स्वागत तो महाराज भगवान के ढंग से ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने गुरु जी को भेजा कि आप सब ब्राह्मणों के साथ जाइए और आप सब ब्राह्मण जो विश्वामित्र जी को ले आइए।
ताकि हम ये धनुष यज्ञ शुरू कर सके। तो शतानंद जी, जो कि जनक जी के गुरु, वे और सब ब्राह्मण जाके विश्वामित्र जी को बुलाने। जनक विनय तिन आय सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। अब दोनों भाई और विश्वामित्र जी आए। अब यहाँ पर एक छोटी सी कथा मैं वाल्मीकि रामायण से आपको सुनाऊं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि महाराज भगवान को क्या कहकर लेके आए थे विश्वामित्र जी। यहाँ पर तो गोस्वामी जी ने लिखा कि विश्वामित्र जी ने कहा, ओ राम, धनुष यज्ञ करना है तो वहां चलते। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, विश्वामित्र जी ने सोचा कि अभी मैं इनको अपने यज्ञ के लिए लाया था, इन्होंने ताड़का को भी मार दिया, मेरा यज्ञ भी करवा दिया। अब मैं इनको वापस छोड़ने ही जा रहा था, इतने में जनक जी का न्योता आ गया कि हमारे यहाँ सीता जी का स्वयंवर है, आपको आना है। अब मैं करूं क्या? अब मैं इनको छोड़ने जाऊंगा तो इतने समय में तो वहां स्वयंवर पूरा हो जाएगा, तो वहां जनक जी बुरा मान जाएंगे कि देखो हमने बुलाया, आए भी नहीं। और अगर मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा तो राजा दशरथ बुरा मान जाएंगे कि मैंने तो अपने पुत्रों को यज्ञ करवाने के लिए भेजा था, और ये कहाँ कहाँ लेकर घूम रहे हैं मेरे बेटों को। तो करें तो करें क्या, धर्म संकट आ गया। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, उन्होंने कहा कि राम, तुम्हारा ये धनुष बड़ा सुंदर है। बोले, गुरुजी आपने ही तो दिया है। बोले, मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया धनुष के बारे में बताता हूँ। भगवान बोले, अच्छा तो बताइए। बोले, एक शिव धनुष है, उसका नाम है पिनाक, उसे कोई भी नहीं उठा पाता है। तुम्हें पता है कि उसको केवल हिलाने के लिए 5,000 सैनिक लगते हैं, और बड़े बड़े जो बैल और हाथी उसको हिलाने के लिए लगते हैं। राम जी बोले, अच्छा ऐसा कोई धनुष है? बोले, हाँ। तो राम जी बोले कि गुरु जी हमें भी दिखाइए। जैसे छोटा बच्चा उत्सुकता व्यक्त करता है ना, वैसे ही भगवान कर रहे हैं। हालांकि भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, पर यहाँ पर भगवान विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए एकदम छोटे बच्चे के रूप में आ गए हैं। तो भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो महाराज अपने दोस्तों का जूठा भी खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक ऐसा भगवान है जो लोगों का जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं। नंद बाबा के पुत्र हैं, चाहे तो रोज एक सोने की नई चप्पल बनवा ले, पर भगवान नंगे पांव डोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र नंगे पांव डोलते हैं तो मैं भी नंगे पांव जाऊंगा। सुदामा जी आई, भगवान ने अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए। भगवान भूल जाते हैं कि मैं कोई भगवान हूँ, मेरा क्या पद है। वे केवल अपने भक्त के प्रेम के सामने बिक जाते हैं। ये है प्रेम की शक्ति। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो विश्वामित्र जी के प्रेम के सामने भगवान बिक गए। भगवान ने कहा, गुरु जी हमें भी दिखाइए, हमारा भी बड़ा मन है देखने का कि ऐसा कौन सा धनुष आ गया। गुरु जी बोले कि वो धनुष मेरे पास तो नहीं है, पर यहाँ से थोड़ा दूर मिथिला में जनक जी रहते हैं। जनक जी के परिवार में एक राजा हुए देवराज, उनको मिला था वो धनुष, शिव जी ने दिया था। राम जी बोले, अच्छा क्यों दिया था? उन्होंने सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे भगवान नारायण की लड़ाई हुई शिव जी के साथ, तो शिव जी ने अपना धनुष उस जगह पर फेंक दिया था। राम जी बोले, अच्छा तो कौन नारायण, कौन शिव जी? विश्वामित्र जी बोले कि नारायण तो आप खुद ही हैं। तो उन्होंने सब बात बताई, और फिर बोले कि अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब गुरु जी को बुलाया, जब विश्वामित्र जी को बुलाया, तो विश्वामित्र जी को बुला के जनक जी ने सुंदर आसन पर बैठाया और बात करने लगे कि ऐसे ऐसे सब स्वयंवर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। विश्वामित्र जी ने उन्हें बीच में टोक दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने टोक के उनको कहा कि भैया बाकी बातें बाद में, पहले आप मेरे राम को वो धनुष दिखा दो जिस धनुष के लिए सारा खेल हो रहा है। तो आप वो धनुष मेरे राम को दिखा दीजिए। तो वहां पर वाल्मीकि जी लिखते हैं कि तब भगवान ने पहली बार उस धनुष का दर्शन किया। अब आगे धनुष तोड़ने का प्रसंग जो है वो बाद में हुआ, ये पहले की घटना है। खैर, गोस्वामी जी भी यहाँ पर कुछ ऐसा वर्णन करते हैं कि हर्षित होकर विश्वामित्र जी और दोनों भाई आए, शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। एक मिनट, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? अब देखिए, अब मेरी आवाज क्लियर है तो बताइए।
हाँ अब आ रही। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि धनुष भगवान ने पहले देख लिया, स्वयंवर बाद में होगा। कहते हैं हे तात चलो, जानकी जी ने तुम्हें बुलावा भेजा है। क्षमा चाहूंगा, जनक जी ने बुलावा भेजा है। अब जनक जी के पास दोनों भाई और गुरु जी जाते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी स्वयंवर का वर्णन करते हैं, वाल्मीकि जी थोड़ा सा इस लीला का और विस्तार करते हैं। वे कहते हैं कि किस प्रकार सब धनुष यज्ञ होगा, वो सारी प्लानिंग हो रही होती है। क्या है कि कभी भी हम कोई काम करते हैं तो एक बार तो हम पहले सोच लेते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, और फिर जब करने वाले होते हैं तब भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो वैसे ही सब व्यवस्था बन रही है। और गोस्वामी जी कहते हैं, इसी ये स्वयंवर देखिए जाई, इसुका ही धो दे बढ़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। कहते हैं चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, और देखें ईश्वर किसकी बड़ाई करता है, यानी कि भगवान किसको बड़ाई देते हैं। कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जिसको सीता जी से विवाह करने का अवसर मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, हे भैया, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ा भागी होगा। भगवान ने सोचा कि अच्छा जब लोगों पर ही कृपा करनी है तो क्यों ना मैं अपने ऊपर ही कृपा कर दूं, क्यों ना मैं ही विवाह कर लूं। तो भगवान और लक्ष्मण जी जाकर वहां बैठ गए। अब इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जितने भी मुनि थे वे तो सब भगवान के भक्त ही हैं। तो वे तो जानते ही हैं कि राम जी कोई अन्य थोड़ी, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जो अन्य राजा आए हैं उनको लग रहा है कि छोटे बच्चे हैं, शायद धनुष यज्ञ देखने आए होंगे। जो स्त्रियां हैं वो भगवान को देखकर मोहित हो रही हैं। सबका अपना अपना भाव है, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो सब अपने अपने भाव में भगवान को देख रहे हैं। मुनियों के समूह भगवान को मनि मन प्रणाम करते हैं। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने सुनी, सब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष भगवान को ही देखते रह गए। अब धनुष यज्ञ से तो सबका ध्यान हट गया, अब लोग भगवान को देख रहे हैं। तो सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि तो वही है जो पहले आए थे, कि सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, गली गली घूमत अवध के किशोर, जिनको देखवे के आज भय मिथिला में शोर। ये तो वही है जो पहले आए थे। तो सब लोग अब भगवान को पुनः देख रहे हैं, पुनः मनी मन सुख प्राप्त कर रहे हैं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, भैया सबको बिठाओ, क्या बात हो गई, सब लोग आपस में एक साथ खड़े हो गए। तो उन्होंने बताया कि राजन, वो दोनों भाई जो आए हैं सब उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहां गए। जनक जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबको आश्वासन दो कि यहीं बैठे, कहीं जा नहीं रहे, तो बाद में इनका दर्शन कर लेना, स्वयंवर तो हो जाने दो। सबको बिठाया गया और सबको सुंदर आसन दिए गए कि जहां जिसका स्थान है वहां वो बैठेगा। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम और नीच सभी पुरुषों को स्थान दिया। यानी कि इतना समझिए कि जिसके लिए जो स्थान था वो स्थान उसे दिया गया। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल और एक टीचर एक साथ नहीं बैठ सकते, बस उसी प्रकार हर एक व्यक्ति एक साथ नहीं बैठ सकता है। जिसके लिए जो पद था वो वहां बैठा था, उसमें कोई ऊंच नीच या भेदभाव वाली कोई बात नहीं। वे कहते हैं उस समय राजकुमार वहां आए और दोनों का सबने दर्शन किया। भगवान कैसे लग रहे हैं कि मानो साक्षात मनोहरता ही शरीर धारण करके आ गई हो। सुंदरता ने शरीर धारण कर लिया हो, इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं। कि गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर सांवले दोनों भाई हैं, सांवले और गोरे। सांवले राम जी, गोरे लक्ष्मण जी। ये दोनों गुणों के समुद्र हैं, चतुर और उत्तम वीर हैं। वहां भगवान जैसे ही आए, वे राजाओं में बड़े सुशोभित हो रहे हैं। राजाओं को लग रहा है कि शायद कोई ऐसा राजा आ गया जिसके सामने हमें नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जो पापी हैं उनको लग रहा है कि शायद हमारा काल चल के आ रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मन में तो कपट है, बाहर से अच्छे बन रहे हैं, पर भगवान के सामने किसका कपट चले।
उनको लग रहा है कि शायद मेरा काल चल के आ रहा है, जैसे दुर्योधन को लग रहा था। जो स्त्रियां हैं वो तो हमने चर्चा की कि भगवान को देखकर मोहित हो रही, छोटे बच्चे भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि काश हम भी इनके साथ खड़े हो जाएं, हमें भी इनका स्पर्श करने का अवसर मिले। जो बूढ़े लोग हैं वे सोच रहे हैं कि अब तो बस आयु कुछ समय की शेष है, और अंतिम समय में इनका दर्शन हो गया, इससे अच्छा और क्या होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जो भाव था उसने वैसा भगवान को देखा। यहाँ से एक सूत्र भी है कि जैसा हमारे मन का भाव होगा भगवान हमें वैसे ही दिखेंगे। कुछ लोग भगवान की निंदा करते हैं क्योंकि उनके मन में भाव ही वैसा है। उन्होंने भगवान को जाना नहीं, वो जान जाएंगे तो वे भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उसमें एक व्यक्ति वो बता रहे हैं कि भगवान तो योगेश्वर थे, उन्हें ऐसा बना दिया कि छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे ये काम योगेश्वर थोड़ी करते। दिक्कत ये है कि वो व्यक्ति जानते नहीं कि भगवान कौन है, उनकी माधुर्य की लीलाएं कैसी हैं। अब यहाँ पर तो महाराज भगवान के विवाह में ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी मिथिला के एक रसिक संत हुए, जानकी जी के छोटे भाई खुद को मानते थे। पूज्य श्री अग्रदास जी जो कि चंद्रकला सखी के अवतार माने जाते हैं। इन लोगों के ऐसे ऐसे पद है कि ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति पढ़े तो वो तो एकदम हैरान परेशान हो जाए कि ये क्या बात लिख दी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, कोई से अन्यथा ना ले, कोई गलत भाव से ना ले। भगवान का विवाह हो चुका है, भगवान की अब सब रीति हो रही, तो विवाह का वर्णन करते करते पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी कहते हैं कि एक विधि होती है कोहबर की। कोहबर यानी कि विवाह के बाद दूल्हे को सब स्त्रियां एक कक्ष में लेकर जाती हैं और वहां पर सुंदर उनको हल्दी आदि लगाई जाती है। वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो चारों दूल्हे, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों को वे सखियां लेकर जा रही हैं। तो सखियों ने बाहर दरवाजे पे रोक दिया, कहा सरकार आपको अंदर जाने से पहले एक कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ऐसे तो प्रवेश मिलेगा नहीं। अब राम जी ने अपनी जेब में हाथ डाला, राम जी बोले कुछ जेब में तो है नहीं। लक्ष्मण जी को कहा, भरत जी को कहा, किसी के पास कुछ भी नहीं। बोले कि हमने तो सोचा था कि जो सोना चांदी पैसे लगेंगे वो तो सब पिताजी दे देंगे। अब बाहर जहां पर विवाह हो रहा था वहां तो जनक जी बैठे हैं, दशरथ जी बैठे हैं, तो सब लोग अपने अपनी सब सुंदर सोना चांदी सब व्यवस्था करके आए हैं। तो जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है, पंडित जी ने कहा 21 तोला सोना लगेगा, 21 तोला सोना लाए और उसी वक्त फटाफट सारा काम हो गया। पर राम जी बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सखियों ने कहा कि चलो ऐसा करो, आप हमें जो है अपनी माताओं का नाम बता दो। और राम जी बोले कि ये कैसी बात हुई, पैसे और माताओं का नाम इनका क्या लेना देना। आपको चाहिए तो बाहर से मैं पैसे मंगवा देता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप माताओं का नाम बताओ। राम जी बताने लगे, लक्ष्मण जी ने रोक दिया। राम जी बोले भैया आप बड़े भूले हो, अरे ये सखियां आपको गाली देंगी, माताओं का नाम ले लेके गाली देंगी, नाम मत बताना। देती वो ऐसी वैसी गाली नहीं, वो कोई अभद्र शब्द नहीं है, भगवान को चिढ़ाती हैं। और ये चिढ़ाना कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि मिथिला के रसिक संत कहते हैं अरे मिथिला की गारी को गारी न समझो, ये गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। हाँ, क्योंकि वे सब सखियां कहती हैं कि सरकार हमें वेद पढ़ने का अधिकार तो है नहीं, हम तो स्त्रियां हैं, तो हमारे लिए तो ये हमारी गालियां ही वेद है। और उनकी गालियां है भी ऐसी कि अगर उनके सूत्र को समझा जाए तो वो वेद की बात ही कह रही है गाली के माध्यम से। ऐसी विद्वत्ता केवल जानकी जी की सखियों में ही हो सकती है महाराज। तो उन्होंने कहा कि अगर अंदर जाना है तो नाम तो बताना पड़ेगा वरना प्रवेश है नहीं। राम जी ने बोले चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, हमारी माताओं का नाम है कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। तो महाराज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कोई गलत भाव ना ले। सखियां कैसी चतुर हैं कि वे कहती हैं अरे राम जी आप तो खुद अपनी माताओं को गाली दे रहे हो, हम क्या गाली देंगे, आपने तो खुद ही गाली दे दी। राम जी और परेशान हो गए। राम जी बोले मैंने मैंने तो गाली नहीं दी, बताइए मैंने क्या कहा, मैंने तो नाम लिया है। बोले आपने क्या कहा।
राम जी ने कहा कौशल्या के कई सुमित्रा। सखियां बोली अरे राम, कैसी बात करते हैं, कौशल्या के कई सुमित्रा, यानी कि कौशल्या जी के कई सुमित्र हैं। आप तो खुद अपनी माताओं को गाली दे रहे हो, आपकी माताओं के बड़े मित्र हैं। ये तो अच्छी बात नहीं राम जी। राम जी ने तो हाथ जोड़ लिए, बोले कि महाराज इनके सामने तो मेरी नहीं चलने वाली है। तो ऐसे ऐसे भाव हैं जो हर एक व्यक्ति को बता ही नहीं जा सकते। अब ये भाव सबके सामने कहा जाए तो महाराज मूर्ख लोग तो वैसे ही बड़े परेशान रहते हैं, तो कहीं कोई अपने बालों को पकड़ कर बैठा हो तो बाल ही खींच ले। इसलिए कुछ बातें जहां पर सबके सामने नहीं कही जाती, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जे गावही है चरित संभारे, ते इहि ताल चतुर रखवारे। वे कहते हैं कि जो इस चरित्र को संभाल के गाता है ना, चाहे ये मानस की कथा हो, भागवत की कथा हो, कोई भी कथा हो, जो भगवान की कथा को संभाल कर गाता है कि कहाँ किस वक्त में किसके सामने क्या बोलना है, वही इस कथा को रख सकता है। वरना बहुत बहुत सी ऐसी लीलाएं होती हैं जो सबको समझ नहीं आती। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री मिथिला वासियों की जय। बड़ी अद्भुत है मिथिला की सखियों की विद्वत्ता। अभी हम आगे सुनेंगे विवाह की लीला होने के बाद कि कैसा अद्भुत वर्णन मिथिला की सखियों ने किया है। महाराज ठाकुर जी जिनके सामने नतमस्तक हो गए, गोपियों की तो क्या चले, ये मिथिला की सखियां तो भगवान को बहुत परेशान कर रही। गोपियां तो केवल माखन चुराने पे भगवान का नाम लगाती थी कि देखो माखन चुरा के खाता है, खुद ही माखन दे देती थी, खुद ही नाम लगा देती थी। पर मिथिला की सखियों ने भगवान को बहुत परेशान किया है। खैर, भगवान ऐसे ही प्रेम पर रिझ जाते हैं। कुछ लोग भगवान को गाली देकर भी रिझा रहे हैं, कुछ वेद पाठ करके भी भगवान को नहीं रिझा पाते। तो केवल प्रेम होना चाहिए। यहाँ पर भी जिनके मन में प्रेम है, उनको भगवान बड़े प्रेम से भगवान के रूप में दिखते हैं, अपने मित्र के रूप में दिखते हैं, अपने पिता के रूप में दिखते हैं, जिसका जो भाव है। और जो कुटिल लोग हैं, उनको भगवान काल के रूप में दिखते हैं। यही बात गोस्वामी जी ने लिखी कि देखहि रूप महारंधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। बस केवल दो तीन चौपाइयां और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कहते कि महाराज महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं कि मानो स्वयं वीर रस ही शरीर धारण करके आ गया हो। जो शक्तिशाली लोग हैं उन्हें लग रहा है कि शक्ति ने ही रूप धारण कर लिया। और जो महाराज कुटिल राजा है वे डरे हुए हैं कि लगता है हमारा काल चल के आ गए। तो ऐसे ही सबका अपना अपना अलग अलग भाव है, सब अपने अपने भाव में भगवान का दर्शन करते हैं। छल से जो राक्षस वहां राजा का वेश धारण करके आए थे कि हमारी शादी हो जाएगी तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, उन्हें लग रहा है कि हम तो है तो राक्षस, राजा का वेश धारण कर लिया तो क्या पता इन लोगों को पता ना लगे। राम जी उनके सामने आगे स्वयंवर में क्या होता है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यह विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख